आज है पूरा के पूरा स्वर संधि का पांचों हो जाएगा। मतलब पिछला क्लास में 1 हुआ था और 4 गो आज, टोटली 5 गो। तो यानी कि हमारे पास में जो स्वर संधि के पांचों भेद था, पांचों कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें से भी मिनिमम 2-4 नंबर तो आ ही जाएगा एकदम आराम से। बाकी और में से धीरे धीरे करके आएगा, लेकिन इसमें से 3-4 नंबर 5 नंबर तो इतना तो मिल ही जाना है। तो हम लोग पहले गुण संधि को समझ लेते हैं। ये गुण संधि क्या है, जिसको संस्कृत में आद गुना बोला जाता है। जैसे समझाए थे पीछे वाला में कि संस्कृत में सिर्फ एक ही काम करना है और वो है 2 बिंदु के साथ में रहेगा। एग्जाम्पल सपोज दैट सर कि परम औषधि, तो इस 2 बिंदु रहेगा तो एक 2 बिंदु आ जाएगा बस। इसके अलावा संस्कृत में कुछ एग्जाम्पल्स मिलेगा ही नहीं। बाकी नाम थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन सब नियम यही रहेगा। तो इसीलिए हम सिर्फ नाम लिख दिए हैं ताकि संस्कृत का झमेला ही खत्म हो जाए। इसमें पढ़ेंगे फिर उसमें पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा ज्यादातर। तो आगे चलते हैं। गुण संधि क्या है सर, तो इसको ध्यान से सुनना। आ या आ की संधि यदि ह्रस्व या दीर्घ, तो ह्रस्व में या दीर्घ में, उसमें क्या होता था, ह्रस्व में छोटका और दीर्घ मतलब बड़का। तो ई और बड़का ई, ऊ और बड़का ऊ और री से हो तो उसको हम लोग गुण संधि बोलते हैं। अब ध्यान देना कि एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन संधि है। कोई भी दे देगा बना हुआ, तो उसको मैं पहचानना पड़ेगा कि गुण संधि है या दीर्घ संधि है, कौन सा संधि है। और दूसरा देगा संधि को मतलब कि विच्छेद करिए, तोड़िए, तो तोड़ना पड़ेगा, या तो फिर टूटा हुआ को संधि करिए मतलब कि जोड़िए। तो जोड़ोगे तो इसका जरूरत पड़ेगा, पहचानोगे तो इसका जरूरत पड़ेगा। तो हर कंडीशन में सभ्य का एग्जाम्पल्स भी याद रखना है और नियम भी याद रखना है। तो इसमें क्या बोल रहा है, आ या आ की संधि चाहे ह्रस्व के साथ में चाहे दीर्घ के साथ में, मतलब कि बड़का के साथ में चाहे तो छोटा ई ऊ के साथ में या री के साथ में, अगर मिलाते हैं सर तब गुण संधि बनता है। यहाँ पर उसका एक और कि गुण में आ या आ से, ई या ई के मेल से ए बनेगा। याद रख लीजिए चीज, ए बनेगा। देखो आ प्लस ई तब भी ए, आ प्लस ई तब भी ए, आ प्लस में ई तब भी ए बनेगा, आ प्लस में ई तब भी ए बनेगा, या तो फिर आ और बड़का ई तब भी ए बनेगा। मतलब किसमें टोटली कंडीशन क्या है सर कि तुम्हारे पास में बन के आएगा, रेडी होकर के ए ही आएगा। चाहे तो आप आ के साथ में ई को मिलाइए, आ के साथ में, चाहे तो आ के साथ में फिर साथ में ई मिलाइए, चाहे बड़का चाहे छोटा कुछ भी, तब भी ए ही बन करके आएगा। आ या आ से ऊ या ऊ के मेल करते हैं, चाहे तो आ या आ से छोटका ऊ चाहे बड़का ऊ कोई भी मेल करते हैं, तब हमेशा वहां पे ओ बनेगा। जस्ट जो जो चीज दिमाग में रखना है वो रखना है। ये चीज को ए बन रहा है, ओ बन रहा है, और आ या आ से री का मेल हो जाए तब अर बन रहा है। मतलब हमको याद क्या रखना है सर, 2 चीज याद रखना है, ए ओ अर, 3 चीज बन रहा है। किसमें सर, गुण संधि में 3 चीज हमको बन रहा है, ए ओ अर, और मिल किसका से रहा है, चाहे छोटा आ चाहे बड़का आ। मतलब कि आ और आ से मिल रहा है तो ई के साथ में, अगर आ से मिल रहा है सर तो ऊ के साथ में, अगर आ से मिल रहा है तो री के साथ में। कुल मिलाकर के सभी जगह पर यहाँ पर हेडिंग से समझ में आ रहा है सर कि आ और आ से मिलना ही मिलना है। चाहे एक नहीं दोनों मिले, चाहे एक नहीं दोनों मिले, चाहे तो ये अकेले मिले, ये दुगो चाहे ये दुगो चाहे ये दुगो, तो दोनों जब मिलेगा तो बन क्या रहा है मेरे पास में, ए बन रहा है, ओ बन रहा है, आर बन रहा है। हमको 3 को कंडीशन ही लिखना याद रखना है। साइड में भी आप ऊपर में लिख सकते हैं आ किसी को भी मिलाएंगे एक नहीं दोनों को, ये बनेगा, एक नहीं मिले ओ बनेगा, फिर री को आर बनेगा। हमको इतना नहीं भी लिख सकते थे, अगर हम वहीं पर शॉर्ट में लिख देते तब, तो ये शॉर्टकट में याद रहेगा बहुत जल्दी। एग्जाम्पल के लिए सर कि वाकई में क्या ऐसा हो रहा है क्या, तो देव प्लस में इंद्र, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव तुम्हारे पास ऐसा पूछेगा कि देव प्लस इंद्र में कौन संधि है, गुण संधि है, आदि संधि, अन संधि, कुछ भी पूछेगा। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि आखिर ये गुण ही है, तो हम इसका वर्णों का मेल करेंगे। यहाँ वा में आ छुपा हुआ है और यहाँ पर सामने प्लस में ई दिख रहा है। आ प्लस ई, तो हम अभी बोले थे कि आ या आ रहे ओकरा साथ में ई मिलेगा तो ए बन जाएगा, ठीक है। तो आ और ई के साथ में मेल आ गया, आ और ई के मेल में बन क्या रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको पहचाने नहीं बोला है, पहचानने के लिए हमको क्या देखना था, आ मिला ई मिला, आ और ई केरा मार रहा है, आ के साथ में ई मिल रहा है, वो गुण संधि में मिल रहा है, तो बन रहा है ए। हम तो जान ही रहे हैं, लेकिन हमको यहीं से पहचान हो गया, इसी को देख करके किए गुण संधि है, तो 1 नंबर मेरे को यहीं से आ गया।
तो ए बनेगा, तो ए मतलब क्या कि माथा पर एगो भैया, तो देव और प्लस में ए, तो देव के ऊपर माथा पर एगो ए और इंद्र के इंद्रपुरा, देव इंद्र देवेंद्र, ठीक है ना, देवेंद्र। तो जस्ट यहाँ पर साइड में भी लिख देंगे कौन कौन सा मात्रा आया हुआ है। हम यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम बार बार बता रहे हैं कि सभ्य के 400 एग्जाम्पल मिलेगा। ये दुगो के साथ में सर ये दुगो को मिलाएंगे, तो एक बार इसको से, फिर एक बार इसको से, फिर इसको से, इसको से, 4 बार इसको, फिर 4 बार इसको, 4, तो बहुत मलिन हो जाएगा एग्जाम्पल, उतना कौन लिखेगा और उतना में टाइम वेस्ट होगा, फालतू में बोर्ड भरा हुआ लगेगा। बस कंडीशन समझ लीजिए, यहाँ पर आ ई रहेगा तब भी, अगर यहाँ पर छोटका ई रहेगा तब भी, बड़का ई रहेगा तब भी, या तो आ और छोटका ई रहेगा तब भी, सब कंडीशन में यही बनेगा। पूरा कंडीशन यहाँ ऐसा ही है। चंद्र प्लस में उदय, तो चंद्र में यहाँ पर क्या है, आ छुपा हुआ है और यहाँ सामने उ दिख रहा है, तो आ और उ कौन संधि में आ रहा है, देखो यहाँ उ आ रहा है, आ के साथ में मिल रहा है, याद रखना कि मिल किसके साथ में रहा है, आ के साथ में उ मिल रहा है, ओ बन रहा है, तो हमको ओ बनना चाहिए, तो चंद्र के चंद्र रह जाएगा और ओ बन रहा है, तो यहाँ पर उड़ा देंगे ओ, और दा के दाया उदय, चंद्रोदय हो गया। जस्ट यही चीज तो यहाँ पर था यहाँ पे। उसके बाद में एक हमारे पास ये एग्जाम्पल, ये छूट गया था थोड़ा, री वाला एग्जाम्पल। री में क्या बोल रहा है कि एकने के साथ से अगर री मिलता है तो आर बनेगा। चलो देखते हैं क्या सर, महा प्लस में ऋषि, तो महा में यहाँ क्या है आ, और यहाँ पर री के मात्रा है, तो आ और री किस में आता है, री और आ गुण में आ रहा है, तो यहाँ से पहचान हो गया, दोनों मिलेगा क्या, आर बन रहा है। अब आर बन रहा है तो कहां पर आर का इस्तेमाल हो रहा है वो भी जरा समझ लेते हैं, महा के महा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आर बन रहा है, आ और री के आर बन रहा है, और हमारे पास पहले ही से ऋषि भी है और यहाँ पर आ की मात्रा है, लेकिन यहाँ पर आ नहीं ना बन के आ रहा है, खाली आ रहा है, तो यहाँ से ये वाला मात्रा तो खत्म हो जाएगा, तो आ रह जाएगा, तो मह खाली लिखेंगे क्योंकि उसमें आ तो छुपल रहेगा, मह, और जो श्री लिखा हुआ है ये उसके माथा पर रा आधा, क्योंकि यहाँ पर आधा रा है, तो माह ऋषि, महा प्लस में ऋषि महर्षि, महा प्लस में ऐसे महा प्लस में ऋषि महर्षि, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है, ठीक है ना। आ प्लस में री आर बन रहा है, याद रखिए इस चीज को, आ या तो आ दोनों का कोई भी मेल होगा तो आर ही बनेगा, ये नहीं कि आर बनेगा, ठीक, इस चीज को याद रख लेना है, ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। महा प्लस में ऋषि बहुत सारे लोग महर्षि में कर सकते हैं, लेकिन महर्षि बोलेंगे, ठीक। आगे वृद्धि संधि, अब ये क्या बोल रहा है सर, वृद्धि में जैसे दीर्घ में बड़का बड़का होता था, वृद्धि में वृद्धि करेगा, छोटका से बड़का में वृद्धि कर जाएगा। आ की संधि यदि ए ओ और औ से हो तो वह वृद्धि संधि कही जाती है। अब समझना ध्यान से, उसका फिर से जैसे उसमें है वैसा ही इसमें भी है, आ और आ के संधि करना है किसके साथ में, ए ऐ ओ औ केरो साथ में कर सकते हैं, ए ऐ ओ औ केरो साथ में, क्योंकि वहां पर हम लोग का उ और री तक खत्म हो गया, उसके बाद में अगला ये बचा हुआ है, ए ऐ ओ औ, इन सब के साथ में हम लोग अगर लगाते हैं तब हम लोग को वृद्धि संधि मिलता है। ये तो पहचानने का एक रूल्स हो गया है कि आ के साथ में अगर ए के बात आ जाए, औ के बात आ जाए, ओ के बात आ जाए, ऐ के बात आ जाए, तब दोनों में जब प्लस करेंगे ऐसे ए प्लस में आ, अगर ऐसा में से कुछ सिचुएशन क्रिएट होगा तो हम कह देंगे कि वृद्धि संधि है। तो अब देखते हैं इसके और एक और कंडीशन, वृद्धि में आ से मिल क्या बनेगा, ए ऐ का ऐ, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आ से कौन मिलेगा, ए ऐ मिलेगा, तो ऐ ही बनेगा, मतलब कि वृद्धि बनेगा, बड़का ही बनेगा, छोटको से मिलेगा तब भी बड़का बनेगा, बड़का बड़का से मिलेगा तब भी बड़का ही बनेगा। मतलब जैसे कि उसमें था दीर्घ संधि ना, दीर्घ में बड़का बनता था बड़का के, यहाँ पर जो भी वृद्धि में भी वही हो रहा है, लेकिन छोटका से भी बड़का ही बन रहा है, दीर्घ जैसा ही है, मतलब कि छोटका से या बड़का से सभी में से बढ़ के ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐ आ रहा है और यहाँ पर ओ औ का औ हो जाएगा, मतलब कि आ के साथ में आ और आ के साथ में अगर ए जोड़ेंगे ऐ, आ के साथ में ओ जोड़ेंगे तो औ, बड़का का निर्माण करेगा, बस दो ही को तो निर्माण ही कर रहा है। जैसे में सर एक प्लस में एक और एक दो ऐसे मत कर देना एक में काम में यहाँ पर आ मेरे पास छुपा हुआ है और यहाँ पर ए है पहले से, तो आ और ए बनेगा तो क्या बनेगा, ऐसे ऐ, तो एक मतलब कि दो माथा पर, आई के मतलब माथा पर दो ही होता है,
तो एक का एक और का के का बच गया इधर वाला, क्योंकि ये वाला तो निकल गया ना यहाँ पे। तो एक और फिर से का, और एक हरनी के बदले में यहाँ माथा पर दूगो, तो यहाँ पर दूगो। एक एक दो नहीं बोलना है एक एक, एक। आगे परम प्लस में औषधि, तो परम औषधि, अच्छा इसका वर्ण नहीं लिखे साइड में, चलो लिख देते हैं। यहाँ पर आ हो जाएगा, प्लस में औ हो जाएगा, तो आ और औ मिलेगा तो क्या बनेगा, औ ही बनेगा। अभी जस्ट क्या समझाए थे कि अगर छोटका और बड़का होगा तब भी बड़का में ही बनेगा। इसका हम यहाँ पर वर्ण लिखना भूल गए थे, लिख लीजिए, देख लीजिए। परम प्लस में औषधि, तब परम औषधि। संस्कृत में खाली दो बिंदु रह सकता है तो परम औषधि है, तो दो बिंदु के साथ में उच्चारण कर लेंगे, बस दोनों सेम टू सेम ही रहेगा। यन संधि, इसका नाम भी थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। संस्कृत में गुण संधि को आद्गुण बोलते हैं, और वृद्धि संधि को वृद्धि रेचि बोलते हैं, और यन संधि को इको यंची बोलते हैं। संस्कृत के लिए भी थोड़ा बता दे रहे हैं। अब यन संधि की बात करते हैं। ह्रस्व या दीर्घ, जैसे कि हम लोग जानते हैं सर, ह्रस्व और दीर्घ मतलब क्या सर, ई उ री से किसी अन्य स्वर का मेल हो तो वहां यन संधि कही जाएगी। मतलब कि पहले में तुमको यही मिल जाएगा, ई उ और री, और इसके साथ में कुछ और जुटना चाहिए। तो हमको सोचना है पहले कि मिल किसके साथ में क्या रहा है, तब पहचान हो जाएगा। पहले का यही मिल जाएगा, इसके साथ में कुछ और मिक्स हो रहा है, कोई अन्य स्वर बोल रहा है। देखो यहाँ पर किसी अन्य स्वर का मेल हो, यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि यही वाला स्वर हो, कोई भी स्वर हो सकता है, लेकिन पहले ये होना चाहिए, इसके साथ में कुछ और होना चाहिए, लेकिन पहला नंबर पर ये होना चाहिए। यदि पूर्व में ई है तो बाद में ई के अलावा कोई अन्य स्वर हो, जैसे कि यहाँ पर साइड में भी लिख दिए हैं। अगर ई है तो ई के अलावा कोई और अन्य स्वर रहेगा, उसको मिलाएंगे। यन में किसी भिन्न स्वर से मिलकर ई और ई का या, यहां से याद रखना, ई और ई मिलेगा तो या बनेगा, वो भी हलंत के साथ में, मतलब आधा या। उ का मिलेगा तो वह बनेगा, और उ भी आधा वा। री का आधा रा हो जाता है। सभ्य में देखना कि सभ्य में क्या हो रहा है सर, यन संधि में, जैसे कि यहीं पर हलंत है यन संधि में ही, तो सभ्य में हलंत के साथ ही बन रहा है। नॉर्मली तुम देख सकते हो यन संधि में सभ्य के साथ में हलंत के साथ में ही आ रहा है, मतलब सब आधा आधा बन रहा है। तो ई उ री के साथ में कुछ भी मिल रहा है सर, वो भी इसके बाद वाला कोई चीज मिलना चाहिए, और तब वो हमेशा या। देखो यहाँ पर पढ़ सकते हम लोग, ई और ई का या हो जाएगा, किसी से मिलेगा तो उ और उ का वाह हो जाएगा, चेंज मतलब बदलेगा, उ के जगह पर उ ही नहीं लिखना, वहां पर उ वाह आ जाएगा। री का रा आधा रा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल सपोज दैट, यदि प्लस में अपनी, यदि में यहाँ पर क्या है सर, ई छुपा हुआ है, इधर सवाल है छोटका, और यहाँ पर आ है। यदि प्लस में अपी, तो यद्यपि अभी क्या बोला गया था, हम हालांकि यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, लेकिन हमको इसका नियम को नहीं लेके चलना है। हमको क्या बोला था, ई और ई का या होने वाला है, चेंज होने वाला है, मतलब हमको पहिलका को खाली देखना है, इसको नहीं देखना है। आ है कि क्या है उसको कोई मतलब नहीं है, बस हम समझाने के यहाँ पे लिख रहे हैं। हमको ये देखना है सिर्फ इधर वाला में, यदि प्लस में अपनी, तो यहाँ पर ई के मात्रा आ रहा है, तो ई के जगह पर हम क्या बनाएंगे, या बनाएंगे आधा। ई के मात्रा इसको छोड़िए, आप ई आज छुपल रह जाएगा, वो समझ रहे हैं, आज छुपल रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको चेंज करके या बनाना है। तो या के या और दा के दा, लेकिन यहाँ पर ई के मात्रा की वजह से आधा या, तो ई कौन सी लिखल है सर, दा भी लिखल है और या भी लगल है, दोनों चीज वगैरह में लगल है। तो दा भी लगल है और दा में आधा या भी लगल है, और जैसे पी था तो वो रहने दिए, यद्यपि हो जाएगा। यद्यपि मतलब कि उसी में दा भी है और यह भी हो गया, तो यद्यपि। हाँ समझ लीजिए ध्यान से, ऐसे जब हम लोग लिखते हैं ना दा, ऐसे लिखते हैं और दा में ही आ रह जाता है, तो ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। तो आधा या इसी में नुकाल है, ठीक। आज पहली बार लगा सुन रहे हैं, यद्यपि विद्यालय में लिखता है ना विद्यालय, दा में या रह जाता है विद्यालय, ठीक है। आगे सु प्लस में आगत, अब यहाँ पर सु की जगह पर उ, तो उ का क्या होगा वाह। अरे देखो ना बोलने में पकड़ा, उ का वाह, उ का वाह बोलने में पकड़ा जा रहा है अपने आप, तो उ का खाली हमको वाह कर देना, बाकी वैसे रहेगा। तो अब जब हम लोग सु लिखे हैं सर ऐसे सु, अब यहाँ पर लेखन कंफ्यूज होगा, और हम भी कंफ्यूज हुआ करते थे, लेकिन इसको समझना ध्यान से। सु तो सा में सर सा तो आधा ही होता है, सु मतलब पूरा नहीं सो रहा है, तो सु इस सा को हटाएंगे, अगर रू को हटाएंगे तो आधा सा ही नहीं बचेगा, सीधा सीधी बात है कि आधा सा बनेगा, और तब उसमें
ऊ मिलता था तब होता था ये पूरा सु, ऐसी न कंडीशन इसका यही न है। तो यहाँ पर आधा बज रहा है क्योंकि तुम यहाँ पर सवाल पूछ सकते हो कि ऊ हुआ सर, तो यहाँ पूरा सा होना चाहिए था, क्योंकि दिमाग में फिर बाद में आएगा, इसलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं। सु की जगह पर हमको खाली कर देना है ऊ का वा, तो हम यहाँ पर क्या कर दिए सर, ऊ के बदले में, इतना के बदले में खाली वाक किए हैं और सा के सा रह गया, वाह के वाह कर दिए। और यहाँ पर तो पहले से आ के मात्रा था, तो आ के मात्रा रहेगा, उसके बाद वाला सब रहेगा। तो खाली हमको एक अक्षर देखना था ऊ के वाह, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ऊ के वाह किया। यहाँ पर आ के मात्रा पहले ही से आ के मात्रा लगल है, और यहाँ पर सा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर कि पूरा सा में आ छुपल रहता है। अब अगर सु लिखल है सर, तो सा में ऊ छुपा हुआ है न, है कि नहीं, बात दिमाग में जा रहा है। जस्ट इसी की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत गलती होता है। तो सु प्लस में आगत स्वागत, क्योंकि यहाँ पर जैसे बोलेंगे ना कि सु आगत, तो यहाँ पर आधा सा कैसे हो सकता है, ये लेकिन कंफ्यूज होता है, हम भी होते थे पहले। आगे री के उदाहरण में सर, री का कुछ ही उदाहरण मिलता है, ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम ही है। मात्रार्थ, मात्रादेश, पितरार्थ, पितरादेश, ये सब तरह से बहुत कम ही है। धीरे धीरे जैसे कि री का उच्चारण बहुत कम हिंदी में होने लगा है, अब धीरे धीरे नॉर्मल दूसरा शब्द बनने लगा है। और आगे यहाँ पर लिरी के बारे में भी लिख दिए, जो कि हम थोड़ा सा यहाँ पे भूल गए थे लिखने को, डिफिनेशन में हम लिखना भूल गए थे, इसलिए हम नीचे लिख दिए हैं। ये संस्कृत के लिए है, हिंदी में नहीं आता है लिरी के बारे में। लिरी स्वर वर्ण में गिनती नहीं होता है हिंदी के, वो सब जो है वो संस्कृत में जाता है। तो जब भी अगर लिरी आएगा सर, तो लिरी के ला हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर वो का वा हो जा रहा है, री का ई का या हो जा रहा है, री का रा हो जा रहा है, तो लिरी का ला हो जाएगा। जस्ट इसके लिए भी एक एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया है कि लिरी प्लस में आकृति, तो लिरी के सर लिरी के ला हो जाएगा ना, लिरी के ला, तो यहाँ पर ला, और चूंकि आकृति पहले से यहाँ पर पहिया के साथ है, तो यहाँ पर पहिया के साथ में रहेगा कृति, तो यहाँ पर हम ये वाला नहीं भी देंगे तभी मेरे पास चलेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से है, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्लीन भी कर सकते हैं तब भी सेम चलेगा, और रहेगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर समझ लिए हैं। आगे अयादि संधि, इसको संस्कृत में बोलते हैं एचो अयावयाव, ठीक है ना। संस्कृत में थोड़ा सा टेढ़ा नाम है अयादि संधि। और अयादि संधि में सर कुछ कॉमन सा चीज मिलेगा, अयादि, आय आव ऐसे करके ज्यादातर आने का कोशिश होगा, यन में सर सब हलंत के साथ में आएगा, इसमें आय आव ऐसे करके आएगा, कुछ मिलते जुलते। चलिए समझते हैं इसमें भी। ए ऐ ओ के साथ किसी अन्य स्वर की जब संधि होती है तो उसे अयादि कहते हैं। ध्यान देना फिर से, ए ऐ ओ, एक खाने के साथ में दूसरा कोई मिलेगा, ठीक है ना, ये भी मिल सकता है, कोई गारंटी नहीं है। अयादि संधि में भिन्न स्वर से मिलने के बाद ए का, जब कोई अलग अलग स्वर मिलेगा सर, तो क्या बनेगा, ए का ऐ बनेगा, मतलब कि ऐ ऐसे भी पढ़ते रहते हैं, ए तो ऐ, तो एरा में या छुप गया है ए, ठीक है, देखने में लग रहा है वैसा ए, इसको भी ऐ ही पढ़ेंगे, ऐ नहीं मतलब आय नहीं, ए ऐ का आय, क्योंकि बड़का मात्रा तो बड़का के साथ में उसको भी बड़का बोलेंगे, ऐ का आय। ओ का आओ, ओ बोलते हैं ना ओ, तो ओ में यहाँ पर आ और वा छुपा रहता है। आओ का आओ, आओ आओ बोलने में तो सेम ही मैच कर रहा है, बस थोड़ा सा हलंत लग रहा है, तो देखने में लग रहा है कि अरे बड़ी बड़का लाइन है, लेकिन वही चीज है। और से अगले स्वर से संयुक्त हो पूर्ण रूप प्राप्त कर लेता है, मतलब कि अगला से मिलता है और एक नया वर्ण बन जाता है, एक शब्द बन जाता है। जैसे में एग्जाम्पल, ने प्लस में अन, अब ने में यहाँ क्या है, एक पहिया है, मतलब कि एगो है जो कि यहाँ लिख दिए हैं, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है, तो ए और अ, अभी क्या लिखा गया था, ए ऐ ओ के साथ में कुछ भी मिले, अन्य, लेकिन स्वर मिलना चाहिए, व्यंजन नहीं, क्योंकि स्वर संधि पढ़ रहे हैं ना। एक ही साथ में कुछ भी मिलेगा सर, तो किसका क्या होगा, तो अगर ए आएगा सर, तो ए का बदले में हम लोग ऐ करेंगे, ऐ का आय करेंगे, ओ का आव करेंगे, औ का आव करेंगे, मतलब कि दोनों में ए आय ऐ आय, मतलब नहीं कि छोटका के लिए छोटा, बड़का के लिए बड़का। तो इसमें एक ही चीज याद रख सकते हैं कि आय छोटका है, इसलिए अगर बड़का आएगा तो यहाँ पर आय हो जाएगा, अगर ओ है तो आव, बड़का आएगा तो आव हो जाएगा, मात्रा सिर्फ चढ़ जाएगा। इसमें भी दो ही चीज याद रख सकते हैं, तो ए और ऐ, तो क्या हो गया, ए और ऐ, ए और आ, जब छोटका है तो छोटका आ और या ऐ, तो आ और या बनेगा, तो यह मेरे पास में हलंत के साथ में बना है, तो ना का ना रह जाएगा, और
या का या हो जाएगा और ना का न यहाँ पे रह जाएगा। ए प्लस में आई, तो आ तो सर इसमें छुप गया है और ये का ये नजर आ रहा है, और प्लस में इसमें आ छुपल था पहले से, इसकी वजह से ये पूरा हो जा रहा है, मतलब कि जो आधा था यहाँ पर पूरा हो जा रहा है, क्योंकि आ भी छुपा हुआ था ने नयन, तो ने प्लस में अन नयन। यहाँ पर ये तो ए वाला हो गया, अब यहाँ पर ए वाला नय प्लस में अक, तो यहाँ पर हो जाएगा ऐक, नय अक, तो नायक ना यहाँ पर छोड़ गया शायद कुछ नय अक ना नायक, यहाँ पर आय कैसे लिखा गया, मिस्टेक हो गया, नय प्लस में अक, तो नायक ना नायक ऐसा होगा, मिस्टेक सुधार लीजिए। यहाँ पे तुम लोग बताया नहीं हो सर कि यहाँ पर ऐसे कैसे बनेगा, ना छूट गया पूरा, नय प्लस में अक, तो नय में आय के मात्रा है ऐ, और यहाँ पर आ है, तो आय और आ मिलता तो बनता है आय, तो ना के जगह पर मात्रा चढ़ेगा आ, और यह भी, तो यह नायक, तो नायक हो जाएगा, क्या क्या रह जाएगा। यहाँ पर ये हलंत साथ में ओ प्लस में अन, तो यहाँ पर पो में आ गया ओ, तो ओ और आ, तो ओ और आ मिलेगा तो क्या बनेगा अब, तो पा वा ना, तो पा के जगह पर पा रहेगा और ओ और आ को मिला दी तो वाह बन गया, और ना पवन हो गया। ओ प्लस में अक, तो ओ था तो औ अब की ना, तो औ प्लस में अक, तो औ, तो यहाँ पर हो जाएगा पा आ वा, पा आ वा, आ के मात्रा चढ़ गया, वाह भी आ गया, पा आ वा, पावक, का छूटल है तो का। जस्ट इसको ध्यान से सिर्फ पढ़ना, एक बार समझना, पढ़ोगे ध्यान से और समझोगे ध्यान से, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इससे 4 नंबर 5 नंबर तक तो आराम से आ सकता है, इतना ही में से ज्यादातर स्वर संधि ही पूछता है, व्यंजन विसर्ग बहुत कम पूछता है, ठीक है ना। 50% यह कर ले और अपने मिला करके 50 30 और 20 ऐसे। तो अगला दिन हम लोग क्लास करेंगे व्यंजन संधि के बारे में।